हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीयू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024। इसका क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज फॉर 2 + 4 6 मार्क्स एंड पार्ट बी इज फॉर 8 मार्क्स। सो इन टोटल दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 14 मार्क्स। So we are going to see stepwise. Okay, so let's see part A. In a two-level system, the transition probability between the states is given by, so this formula gives the probability of transition from state 1 to state 2, and ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल्स में देखा हुआ है। ओके, माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन आई एच क्रॉस। ओके, so both formulas are correct. Integration from 0 to t, final state, and then you have initial state, and in between you have the perturbation potential, and then you have exponential I omega t prime. हम कैसे लिखते थे? exponential I omega final initial, and then we have written t prime and then dt prime. What they have given in the question is that omega fi, they have written simply omega. Fine. Okay, and what is omega fi? Omega fi, you can say it is E final minus E initial divide by H cross. Okay, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ट्यूटोरियल्स में। नाउ इन पार्ट फर्स्ट you have to calculate if V cap does not depend upon time, means the perturbation potential does not depend upon time, then show that this transition probability is an oscillating function. Okay, so कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, first of all we are going to write the unperturbed states evolution. How we write the, कि कोई भी स्टेट जो कि अनपर्टर्ब है वो कैसे इवॉल्व करती है। सो उसका वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं हम? साई एन टी एक्सपोनेंशियल आई ई एन टी, वेयर ई एन इज द एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, डिवाइड बाय एच क्रॉस, and then you have ground state wave function, that is psi n 0, or you can say initial wave function. Okay, this is the evolution of unperturbed state. Let me write here, evolution of unperturbed state. Okay, now अब ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है साई टू साई वन एंड बीच में हमारा जो परटर्ब पोटेंशियल है, इसको कैसे लिखेंगे? देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, इफ आई ट्राई टू राइट साई टू टी v cap and then psi 1t, so it will be equal to simply the v21, that is the perturbed potential for state 1 and 2. Okay, so let's call this expression, जो हमारे पास फॉर्मूला है, let's call this is my expression number 1. So let's put this value of this matrix element in this equation, that is equation number 1. So my expression will become P12T is equal to mod iota upon H cross. So this is V21. So I am writing out of this integration. Okay, so it will be V21 and then आपके पास इंटीग्रेशन होगा from 0 to t exponential iota omega t prime and then you have dt prime and then mod square. सो अभी क्या करना है? हमें इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्राइम डिवाइड बाय आयोटा ओमेगा। जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो डिनोमिनेटर में आयोटा ओमेगा लिखोगे। इंटीग्रेशन कहां से करना है? फ्रॉम 0 टू टी। सो लिमिट्स पुट करते हैं। व्हेन यू पुट टी एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी डिवाइड बाय आयोटा ओमेगा माइनस एक्सपोनेंशियल 0 कितना होता है? 1, सो 1 अपॉन आयोटा ओमेगा। ओके, सो अगर आप यहां से आयोटा ओमेगा को डिनोमिनेटर में एलसीएम
इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी -1, जस्ट कंबाइन करके मैंने लिखा है, ठीक है। सो जहां पर मेरा ये इंटीग्रेशन का पार्ट है वहां पे मैं क्या रखूंगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी -1 डिवाइड बाय आयोटा ओमेगा। सो आयोटा न्यूमरेटर में है, आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड इस माइनस साइन, जो ये माइनस साइन है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो इट बिकम्स 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जस्ट इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, सो माई एक्सप्रेशन विल बिकम P12, that is probability of transition from state 1 to 2, it will be simply V21 divide by H क्रॉस, एंड जो ओमेगा था वो मैंने ओमेगा यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। माई अंदर एक्सप्रेशन कितना था, एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा ओमेगा टी, मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा कैंसिल हो गए, ठीक है, एंड इसका मोड स्क्वायर, ठीक है। दिस वाज माय एक्सप्रेशन। नाउ अब जो ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा है, इसका मोड कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। सो इतना पार्ट लेते हैं। सो मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी into its complex conjugate. So complex conjugate will be minus iota omega t. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, so it will be exponential iota omega t प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, एंड जब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, +1, ठीक है, बिकॉज ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स 1 + 1 = 2 माइनस, इस फॉर्मूले को मैं कोस के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो आप कैसे लिखोगे, 2 कोस ओमेगा टी, ठीक है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा कितना होता है, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो एक बार दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इट विल बी सिंपली 2 कोस थीटा। सो यहाँ पे 2 कोस थीटा की जगह पे ओमेगा टी, फाइन। नाउ 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस कोस ओमेगा टी, एंड देन यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 1 माइनस कोस 2a का। सो वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर a के। सो 2 ऑलरेडी पहले से है, सो इट विल बिकम 4 एंड इट विल बिकम साइन स्क्वायर, अगर 2a का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर a/2 हो जाता है, इट मींस ओमेगा t/2। सी यार, क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट योर मैथमेटिकल स्किल्स, आपके पास कितनी मैथमेटिकल स्किल्स हैं इंटीग्रेशन को सोल्व करने की और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने की। सो फॉर्मूला यही यूज करना है, फॉर्मूला देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद आपको सिर्फ मैथमेटिक्स सोल्व करना है। सो आपको मैथमेटिकल स्किल्स को अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा कि कहां पर क्या सब्सटीट्यूशन करना है, कैसे इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नो डाउट, एंड रेस्ट इज ऑल मैथमेटिक्स, ओके। सो ये एक्सप्रेशन का मतलब, ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने सोल्व करके कितना कर दिया, 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, सो P12 t, इट विल बिकम, देखो आपका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू, इसका मोड स्क्वायर कितना आया, 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 4, इसका मोड स्क्वायर लिख देते हैं पहले, सो V21 मोड स्क्वायर डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t/2। So now if you observe from this expression that your probability is proportional to sine square omega t/2. So from here you can say probability is proportional to sine square omega 2 by, sorry, omega t/2. And what is sine square? Sine square is an oscillatory function. Okay, so you can say that your probability depends upon sine square omega 2, sorry, omega t/2 with frequency, you can say with frequency omega by 2, okay, and time period
टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड t is equal to 2 pi by omega. Okay, so you can say that your probability is oscillatory with period 2 pi by omega. Fine, you can write one line here that probability, this transition probability is oscillatory with period t is equals to 2 pi by omega. ठीक है, एंड हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था that if v cap does not depend upon time then show that this probability is an oscillating function. So हमने इसका एक्सप्रेशन जस्ट कैलकुलेट किया and we found out that this expression is proportional to sine square and sine square is an oscillatory function, so hence it is proved. Okay, now let's look at part 2. Calculate its time period and condition for transition probability to be maximum. So time period हम already कैलकुलेट कर चुके हैं, that time period is 2 pi by omega. सिंपली क्या करते हैं, ओमेगा को अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन के टर्म में लिखते हैं, देखते हैं प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर होगी. देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. एंड साइन स्क्वायर ओमेगा इसकी वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी. सो लेट्स सी, सो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ओमेगा वॉज E2 माइनस E1 बाय एच क्रॉस. ठीक है, कंडीशन लिखते हैं अब, कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. सो कंडीशन कहां पर मैक्सिमम होगी, व्हेन योर एंड कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 4v21 स्क्वायर डिवाइड बाय h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज योर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. And where will this probability be maximum, when your omega t by 2 is equal to, देखो sin square omega 2 by t is equal to 1. तो omega t by 2 किसके इक्वल होगा, all multiples of pi by 2 means 2n plus minus 1 you can write into pi by 2. Okay, so from here you can write t, आप कैंसिल कर सकते हो. so t will be simply equal to 2n plus minus 1 into pi by omega. एंड अगेन आप ओमेगा को चेंज करके e के टर्म्स में लिख सकते हो, डेट इज 2n plus minus 1 into pi h cross डिवाइड बाय E2 minus E1. So this is the condition for maximum probability. And 2n plus minus 2n plus minus 1 pi by 2, यहां पर कौन कौन सी टर्म आएंगे, जैसे कि आप लिख सकते हो pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, मतलब odd multiples of pi by 2, and then 7 pi by 2, 9 pi by 2. यहां पर हमारे साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. सो इसको मैंने जस्ट n की फॉर्म में लिखा है 2n प्लस माइनस पाई बाय 2, 2s प्लस माइनस 1 पाई बाय 2, सॉरी. एंड देन दिस इज द कंडीशन. फाइन, नाउ लेट्स लुक एट पार्ट बी. Okay, so part B, this question was for 8 marks. So for a central potential VR, V0 exponential minus alpha square R square, calculate the differential and total scattering cross section. Here alpha is real constant. So कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, with the help of, हमें सिर्फ पोटेंशियल गिवन है एंड हमें पोटेंशियल से डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है. लेट्स सी. So question number 1 part B. So differential cross section कैसे लिखते हो, देखो आप सबसे पहले differential cross section is represented by d sigma by d omega and it is equal to f theta mod square. Okay, so what is f theta? F theta is the scattering amplitude. Okay, and sigma t is the total cross section.
टोटल क्रॉस सेक्शन कब निकालते हो आप? जब आप अपने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को इंटीग्रेट करते हो ओवर ओवर ऑल सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। दिस इज टोटल क्रॉस सेक्शन। सो करते हैं अब एफ थीटा के सबसे पहले कैलकुलेट करना है। सो एफ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? -2m/h×k 0 to infinity, then you have r sin kr v0 exponential minus alpha square r square dr. Okay, so simply we have to solve this expression and फिर हम d सिग्मा बाय डी ओमेगा निकाल लेंगे एंड देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक स्टेप और इंटीग्रेट करो, सो डी ओमेगा के अंदर हमारे पास क्या होता है? इट इज अ वॉल्यूम एलिमेंट। सो वॉल्यूम एलिमेंट आर थीटा एंड फाई में होता है। तो सिग्मा टी यू कैन ऑल्सो राइट 2 पाई। ये 2 पाई कहां से आता है? जब आप फाई पे इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है। एंड 0 to 2 पाई, 0 to पाई डी सिग्मा और डी ओमेगा, एंड देन आपके पास होता है साइन थीटा डी थीटा। ओके, so this is also the expression of total scattering cross section. So let's solve this one. So f theta phi will be equal to -2m/h×k 0 to infinity, you have r sin kr एंड v0 को हम बाहर लिख लेते हैं। सो 2m v0 एंड आपके पास एक्सपोनेंशियल है माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, इट इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? k√पाई डिवाइड बाय 4α³ and then we have exponential minus k square divided by 4α², ठीक है। So my formula will become this expression -2mv0 divided by h cross square k, and then you have k√pi divided by 4α³ exponential minus k square divided by 4α², ठीक है। तो क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास? k कैंसिल हो जाएगा। सो माय एक्सप्रेशन ऑफ एफ थीटा, देखो जो फंक्शन है यहाँ पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ थीटा का फंक्शन है। सो इंस्टेड ऑफ एफ थीटा फाई यू कैन ऑल्सो राइट एफ थीटा। सो इट इज इक्वल टू -m, देखो ऊपर 2 है नीचे 4 है, सो यू कैन ऑल्सो कैंसिल दिस। सो योर फॉर्मूला विल बिकम mv0 √पाई डिवाइड बाय 2h क्रॉस स्क्वायर α³ एक्सपोनेंशियल माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय 4α², ठीक है। नाउ यहां पर जो k है हमारे पास, दैट इज योर कैपिटल K। सो इस k को हम चेंज करते हैं सबसे पहले अपने थीटा की फॉर्म में। आप पूछ रहे होगे कि ये f हमने थीटा का फंक्शन तो लिख दिया है, बट इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी थीटा दिखाई नहीं दे रहा है। सो थीटा कहां पे छुपा हुआ है? इस k के अंदर, कैपिटल K के अंदर। सो कैसे निकालेंगे उसे बाहर? देखो, सो योर कैपिटल K इज स्मॉल k, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करने ना, दिस इज कैपिटल K, दिस इज स्मॉल k माइनस k प्राइम। k क्या है? इंसिडेंट वेव वेक्टर, k प्राइम इज स्कैटर्ड वेव वेक्टर। सो इनका डिफरेंस क्या है? योर कैपिटल K, स्मॉल k, सॉरी दीज टू आर स्मॉल एंड दिस वन इज कैपिटल। सो जब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड, सो k स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस k प्राइम स्क्वायर माइनस 2k डॉट k प्राइम, ठीक है। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड वेव वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दैट इज, एंड इनका एम्पलीट्यूड सेम है, ओके। एम्पलीट्यूड इलास्टिक स्कैटरिंग में कैसे लिखते हो आप?
इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, मोमेंटम इक्वल होता है, तो मोमेंटम को आप कैसे लिखते हो, वेव वेक्टर की फॉर्म में, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इज h क्रॉस स्क्वायर k प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय 2m फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग. Momentum are equal, so 2m will directly cancel, h square will cancel, so from here you can say that k is equal to k prime and their magnitudes are also equal. Fine. So it becomes 2k square and उनके बीच में एंगल कितना है, cos theta. So capital K square is equal to, so if you take 2 common, it will be 1 minus 2k square कॉमन लोगे आप, 1 माइनस कोस थीटा. अगेन 1 माइनस कोस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इट विल बिकम 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो यू कैन से योर कैपिटल के, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो, सो कैपिटल के इज इक्वल टू 2 स्मॉल के एंड साइन थीटा बाय 2. सो हम ये के का एक्सप्रेशन यूज करेंगे हमारे यहां पर एक्सपोनेंशियल में, तो हमारा एफ थीटा कितना हो जाएगा, तो एफ थीटा विल बिकम माइनस एम वी जीरो रूट पाई डिवाइड बाय 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड इन डिनोमिनेटर यू हैव अल्फा स्क्वायर. ठीक है, देखो यहां पर डिनोमिनेटर में 4 था, तो न्यूमरेटर में हमारे पास कितना था, 4 था, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर है तो इसका इससे भी 4 आएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 अल्फा स्क्वायर था तो 4 विल कैंसिल. ओके, सो अब हमारा जो एफ थीटा है वो किसकी फॉर्म में आ गया है, थीटा की फॉर्म में आ गया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. सो नाउ वी कैन इजिली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. ठीक है, वी कैन इजिली पुट द वैल्यू ऑफ एफ थीटा इन डी सिग्मा बाई डी ओमेगा. ओके, यहां पर एंड देन उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं थीटा के. तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, सो डी सिग्मा so your d sigma by d omega is equal to mod of f theta square. सो कितना आएगा आपके पास, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो इस टर्म का स्क्वायर, सो एम वी जीरो रूट पाई डिवाइड बाय 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा क्यूब इस क्वांटिटी का स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस, तो अब यहां पर कितना आ जाएगा 2. जब आप इस क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 2. सो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 स्मॉल के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर. सो फॉर टाइम बीइंग हम इस एक्सप्रेशन को क्या मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, जस्ट ऐसे ही, ताकि हम इसको बार बार लिखना ना पड़े. ओके, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर से बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे. सो योर डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू बीटा टाइम्स एक्सपोनेंशियल 2k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर. जस्ट क्यों किया इसको, ताकि थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए. ओके, सो दिस इज वन ऑफ योर आंसर, दैट इज योर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. अभी हमें टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना बाकी है. तो टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, बाहर 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, एंड इंटीग्रेट कहां पर करना है, साइन थीटा एंड डी थीटा. सो बाहर अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कॉल दिस इंटीग्रेशन आई, एंड फिर हम क्या करेंगे, आई को एक तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू पाई एक्सपोनेंशियल 2k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2
डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर एंड आपके पास देन कितना है साइन थीटा डी थीटा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन करने से पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ट्रिक है एक उस ट्रिक क्या है कि हम साइन थीटा को थीटा बाय 2 के फॉर्मूले में चेंज करेंगे। सो इट विल बिकम 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम पुट करेंगे सब्सटीट्यूशन, पुट टी इक्वल टू जो साइन थीटा बाय 2 है इसको हम टी पुट कर देते हैं। सो डिफ्रेंशिएट करोगे डी टी, तो इट विल बी सिंपली 1/2 कोस थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। एंड लिमिट्स कैसे चेंज होगी, जब जीरो होगा थीटा सो टी विल बी जीरो, एंड थीटा को पाई पुट करोगे तो टी कितना हो जाएगा 1। सो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको। सो योर इंटीग्रेशन विल बिकम 0 to 1 एक्सपोनेंशियल। हाँ तो ये कितना होगा, जस्ट उससे पहले ये देखते हैं। सो 2 साइन थीटा को हमने पुट किया है टी, कोस थीटा को कैसे पुट करोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इट बिकम्स 1 माइनस 1 √1 माइनस टी स्क्वायर। सो एक्सपोनेंशियल -2k² साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट करते हैं टी स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, एंड देन हमारे पास कितना होगा 2t, मतलब इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं अब। सो इट इज 2t स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड देन हम डी थीटा को लिखते हैं। सो डी थीटा इज 1/2 कोस थीटा बाई 2 एंड इंटू डी थीटा को लिखना है। सो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 2 डी टी डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2। सो कोस थीटा बाई 2 को अगेन मैं √1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 बाहर लिखते हैं टी। सो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ओवर लिमिट 0 to 1 t इंटू एक्सपोनेंशियल -2k² टी स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ओवर डी टी। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। फिर से हमें एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, दैट पुट टी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, बाय पुटिंग योर टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, इट डिफरेंशिएट 2t into dt, it will become d of beta, and if you write t into dt, so it is equal to d beta by 2. तो 4, हाँ लिमिट कैसे चेंज होंगी देखो, जब आप t को 0 पुट करोगे तो बीटा विल बी 0, एंड t को 1 पुट करोगे तो बीटा विल बी 1, मीन्स लिमिट सेम रहेंगी फ्रॉम 0 to 1 एक्सपोनेंशियल 2 के स्क्वायर, टी स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है बीटा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है t इंटू डी टी किसके इक्वल है डी बीटा बाई 2 के। सो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अभी सिंपल क्या हो गया, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2k² बीटा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, एंड जब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करोगे इन टर्म्स ऑफ बीटा, रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो कितना आएगा 2k² बाई अल्फा स्क्वायर विद माइनस साइन। सो -2k² डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, एंड इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी है फ्रॉम 0 to 1। तो पहले 1 पुट करते हैं, सो एक्सपोनेंशियल -2k², बीटा को हमने 1 पुट कर दिया डिवाइड बाय -2k² डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर, माइनस जब आप 0 पुट करोगे दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 1 न्यूमरेटर डिवाइड बाय 2k² डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर। सो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगी, तो बाहर क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन k²। सो आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा,
अल्फा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये टर्म प्लस हो जाएगी, ये टर्म माइनस हो जाएगी, सो एक्सपोनेंशियल माइनस 2k² डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है? हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे? हाँ, इसको एक तो बीटा से मल्टीप्लाई करना है, हमने इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया ना, एक तो बीटा से मल्टीप्लाई करना है और एक 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एंड बीटा की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सिंपली पुट इन सिग्मा टी, you will get simply sigma t, that is total cross section 2 pi into बीटा। बीटा कितना था? mv0 रूट पाई डिवाइड बाय 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा क्यूब इट्स स्क्वायर, एंड देन यू हैव इंटीग्रेशन की वैल्यू। इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 k square divided by alpha square. So this is the complete expression for your total cross section. Okay, and this is the expression for differential cross section. यही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। कैलकुलेट द डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, हियर अल्फा इज रियल कांस्टेंट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ओके, सो जस्ट आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी आपकी जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स है, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स है, उनको इंप्रूव करना है क्वांटम 2 के अंदर, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इन फ्यूचर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी क्वांटम मैकेनिक्स 2 के, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे of different years 2024, 2023, 2022. Okay, so please share this video with your friends and thank you for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।